जहां एक तरफ पंजाब हुकूमत बगैर लाइसेंस गाड़ी या बाइक चलाने वालों को न सिर्फ करोड़ों के जुर्माने करने के साथ साथ मुजरम भी बना रही है और ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करने पर सख्त सजाएं भी दे रही है, वहीं गुज़िश्ता रात एक जज के नाबालिग बच्चे ने 2 मासूम लड़कियों को अपनी महंगी गाड़ी V8 के नीचे कुचल दिया है। ये सारी कहानियां एक ही जख्म देती हैं। एक गाड़ी, एक टक्कर और चंद सेकंड में कई जिंदगियां उलट जाती हैं। इस्लामाबाद की शाहराए दस्तूर हो या कराची की वो रात, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पूरी दुनिया सड़क पर चंद लम्हों में हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। और आज एक बार फिर वही कहानी दोहरा दी गई है। 2 कमसुन बच्चियां समरीन और ताबिंदा अपने घर लौटते हुए अपनी जिंदगी के ख्वाबों के साथ, अपने कल की उम्मीदों के साथ, मगर वो कल इन्हें नसीब ही नहीं हुई। एक स्कूटी, एक गाड़ी और फिर अचानक एक ऐसी टक्कर जिसने सब कुछ छीन लिया। वाकया कुछ यूं है कि इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट चौक शाहराए दस्तूर पर 2 लड़कियां स्कूटी चला रही थीं। ये रात का वक्त था। ये 2 सहेलियां थीं। एक का नाम समरीन और दूसरी ताबिंदा। घर जा रही थी। अचानक तेज रफ्तारी में एक महंगी गाड़ी V8 इनके पास आई और जोर से स्कूटी को टक्कर मार दी। वहां मौजूद ऐनी शाहिदीन ने बताया कि गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी और टक्कर इतने जोरों की थी कि वो स्कूटी जिसमें 2 लड़कियां बैठी थीं उड़ के दूर तक गिरी। लोग इकट्ठे हो गए, शोर की आवाज बढ़ती गई और फिर लड़कियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया। जहां भाग लड़की के भाई ने बताया कि मुझे कॉल आई कि मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। बाहर खड़े इनके घर वाले जब अस्पताल पहुंचे तो शायद दिल में यही उम्मीद थी कि बेटियां जख्मी होंगी, मगर अस्पताल के कमरे में दाखिल होते ही जिंदगी जैसे एक लम्हे के लिए रुक गई। चेहरे पर आंसू, हाथ कांपते हुए और सामने सफेद चादरों में लिपटी 2 कलियां जो अभी कुछ देर पहले हंस रही थी, बातें कर रही थी और अब हमेशा के लिए खामोश थी। जिसकी गाड़ी थी V8 वो इस्लामाबाद के एक जज का बेटा है, जिसके पास ना शनाख्ती कार्ड था और ना ही गाड़ी का लाइसेंस। इसके पास अगर कुछ था तो अपने बाप का रुतबा और ओहदा था। जहां एक तरफ पंजाब में लाइसेंस और हेलमेट ना पहनने पर पिछले 72 घंटों में 13 करोड़ का आवाम को जुर्माना किया गया और छोटे छोटे मासूम तालिबे इल्मों को गिरफ्तार करके अदालत पहुंचाया गया, वहीं दूसरी तरफ भी एक ही कम उम्र बच्चा है, मगर इसने धड़ल्ले से गाड़ी चलाई और 2 मासूम लड़कियों को कुचल दिया। ताकतवर तरीन जज के बेटे को अदालत पेश किया गया, जिसका 7 रोजा जिस्मानी रिमांड भी अदालत ने मंजूर कर लिया है। सवाल सिर्फ एक नहीं, बहुत से हैं। क्यों हर बार ताकतवर का बेटा गाड़ी थामे सड़क पर आ जाता है? क्यों हर बार लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड, जिम्मेदारी सब कुछ कहीं गायब हो जाता है? क्यों हर बार मासूम मर जाते हैं और ताकतवरों के घरों में सुलह की मेजें सजा दी जाती हैं? खबरों के मुताबिक मुतासरा फैमिली से सुलह की कोशिशें तेज से तेज तर कर दी गई हैं और इस्लामाबाद में कोहराम मचा हुआ है कि आखिर ये हुआ क्यों। नाज़रीन, सुलह की कोशिशें अगर हो रही हैं तो सुलह हो भी जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में एक जान की कीमत सिर्फ पैसा ही तो रह गई है। माजी में भी इसी ताकतवर शख्सियत की बहू ने भी किसी को गाड़ी के नीचे कुचल दिया था और उसे भी बचा लिया गया। नाज़रीन, 4 दिन का रिमांड मंजूर हो भी जाए, मगर माँ के 4 आंसू कौन सुखाएगा? भाई के दिल का दर्द कौन कम करेगा? जो बेटियां कभी दरवाजा खोलकर अम्मी आ गई कहती थी, वो अब कभी घर वापस कैसे आएंगी? सुलह की बातें तो हो सकती हैं, समझौते भी लिखे जा सकते हैं, लेकिन माँ के आंसू पर कौन दस्तखत करेगा? किस कलम में इतनी ताकत है कि वो इस बाप का सदमा मिटा सके, जिसे अपनी बेटी की लाश पर हाथ रखते हुए ये एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इसकी बेटी आज इससे हमेशा के लिए छिन गई है। ये सानेहा सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं, ये कराची की उस रात की गूंज भी है जब एक बाप और उसकी बेटी को भी ऐसे ही गाड़ी ने कुचल दिया था। वो बाप जो अपनी बेटी को जिंदा नहीं रख सका और वो बेटी जिसके ख्वाबों को गाड़ी का एक टायर रौंद कर चला गया, तब एक अमीर जादी थी, आज एक ताकतवर शख्सियत का बेटा है। इन दोनों वाकयात में एक चीज मुश्तरका है, ताकत, बेएहतियाती और लापरवाही, वो जहर जिससे आम आदमी की जान सबसे आसान शिकार बनती जा रही है। हम कब तक यूं अपनी बेटियां, अपने बेटे, अपने घर
के चिराग सड़कों पर खो देंगे? कब तक ताकतवरों की गाड़ियां कमजोरों की कब्रें बनाती रहेंगी? समरीन ताबिंदा ये नाम सिर्फ खबर नहीं है, ये वो बेटियां हैं जिन्होंने अभी जिंदगी जीनी थी। इन्हें भी अपने ख्वाब पूरे करने थे, मगर एक लम्हा, एक टक्कर सब कुछ ले गया। हर वो बाप जो अपने बच्चों को घर देर से आने पर डांटता है, हर वो बहन जो अपने भाई के लिए परेशान होती है, इन सब के दिल में एक ही खौफ रह जाता है कि कहीं अगला नंबर इनके प्यारों का ना हो। किसी मुल्क की पहचान इसकी इमारतें नहीं होती, इसकी सड़कों पर बहने वाला इंसाफ होता है। मगर यहाँ इंसाफ अक्सर हादसे की जगह पर ही दम तोड़ देता है। आज अगर ये दो बच्चियां चली गई हैं, कल कोई और चला जाएगा और फिर एक और सुलह की कोशिश, एक और फाइल, एक और कब्र। हम ऐसे ही चलते रहेंगे, बस कब्रें बदलती जाएंगी, कहानियां वही रहेंगी। ये वक्त है कि सिर्फ अफसोस ना किया जाए, सिर्फ तहकीकात जारी हैं का जुमला ना दोहराया जाए, बल्कि हर उस हाथ को रोका जाए जो गाड़ी को असला बनाकर सड़क पर लाता है। हर उस लापरवाही को रोका जाए जो खानदानों को उजाड़ देती है। हर उस ताकत को बेनकाब किया जाए जो कानून को जेब में डालकर फिरने के आदी हो चुकी है। समरीन ताबिंदा तुम सिर्फ हादसे का नाम नहीं हो, तुम सवाल हो, और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, ये मुल्क, ये निजाम, ये सड़कें सब अधूरी रहेंगी। अल्लाह तुम्हें जन्नत नसीब करे और हमें इतनी हिम्मत दे कि हम सच बोल सकें, जुल्म रोक सके और कमजोरों के खून की कीमत चंद कागजों से ना लगने दें। नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि हमारे YouTube चैनल MBS तज्जिया को लाइक करना मत भूलिएगा।